हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल इकोनॉमिक व्यू पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। यानी कि बजट से पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इकोनॉमिक सर्वे जारी किया है, आज इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ जो पॉइंट्स इकोनॉमिक सर्वे में बताए गए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, जो 2023 और 24 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, उसमें हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाली हैं, और साथ ही साथ उनमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हर साल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इकोनॉमिक सर्वे जारी करती है, इस इकोनॉमिक सर्वे में जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं या जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स जो इकोनॉमी में इन्वॉल्व होते हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस रहती है, या आगे आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर है वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, या उनमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, इन सभी बातों का पता चलता है हमें इकोनॉमिक सर्वे से। तो जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है कि जब कभी भी हम किसी इकोनॉमी को समझने की कोशिश करते हैं या उसको एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उस इकोनॉमी में जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितनी परसेंटेज में बताई गई है। चाहे वो नेशनल लेवल पे आप इकोनॉमी की बात करो या जो स्टेट लेवल की इकोनॉमी होती है उसको भी अगर आप समझने की कोशिश करोगे, एनालिसिस करोगे, तो उसमें भी आप सबसे पहले यही देखोगे कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितना बताया गया है। तो इस इकोनॉमिक सर्वे में जो जीडीपी ग्रोथ रेट बताया गया है वो बताया गया है साल 2023-24 के लिए। जो जीडीपी ग्रोथ रेट बताया गया है वो है 6% से लेकर 6.8% तक। ये एक प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है जो कि हमें ये बताता है कि जो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, साल 2023-24 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, उसमें जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो जीडीपी ग्रोथ परसेंटेज रहने वाली है वो 6% से लेकर 6.8% तक हो सकती है। तो ये सबसे मेन पॉइंट होता है किसी भी इकोनॉमिक सर्वे को समझने में, कि आप उसकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट परसेंटेज बताई गई है, आप उससे ये जान सकते हो कि आपके जो आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो किस पेस के साथ आगे बढ़ने वाली हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वो ये बताया गया है कि जो फिजिकल डेफिसिट है, जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो 6.4% रहा है। तो जो इन्फ्लेशन रेट बताया गया है वो बताया गया है 6.8%। जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व बताया गया है वो बताया गया है 563 बिलियन यूएस डॉलर। और साथ ही साथ जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, आपका सर्विस सेक्टर हो गया, उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है उसके बारे में भी बताया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में 3.5% की आपको ग्रोथ देखने को मिली है। जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें 4.1%, और जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसमें 9.1% की ग्रोथ देखने को मिली है। और साथ ही साथ उन्होंने जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी बताया गया है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 2022-23 में, उसमें हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, फॉरेन ट्रेड में क्या परफॉर्मेंस रही है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है इकोनॉमिक सर्वे में कि जो हमारा जो आरबीआई है उन्होंने क्या क्या इनिशिएटिव किए हैं जिससे कि मार्केट की जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। जैसे कि लास्ट ईयर आरबीआई ने जो रेपो रेट है उसमें 225 बेस पॉइंट्स का इजाफा किया था, जिससे कि वो मार्केट की जो इन्फ्लेशन है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सके। तो जैसा कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर की परफॉर्मेंस है उसके बारे में बताया गया है, मगर साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी के सामने वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं उनके बारे में भी बताया गया है। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे सामने वो ये है कि जो कोविड पेंडेमिक के टाइम पे जो हमारी इकोनॉमी ने लॉस देखा है, हम उस लॉस को कैसे जल्दी से जल्दी रिकवर करें, और कैसे हम अपनी इकोनॉमी के बेस को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करें जिससे कि हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को और तेज़ी से बढ़ा सकें। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो रही है, उस वॉर का हमारी नेशनल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट ना आए, या हम उसके इम्पैक्ट को कैसे कम कर सकते हैं, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि रशिया के साथ हमारा जो फॉरेन ट्रेड है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो उस वॉर का इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे ना आए, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और साथ ही साथ हमने ये देखा है कि लास्ट ईयर हमारी जो नेशनल मार्केट है उसमें इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई रहा है, उसमें इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुकी थी।
तो अब जो नेक्स्ट हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, साल 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है, उसमें ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम इन्फ्लेशन रेट को कैसे कंट्रोल कर सकें, जिससे कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको हम और तेज़ी से बढ़ा सकें। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए साल 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में। तो जैसा कि लास्ट ईयर फेडरल रिजर्व के पॉलिसी रेट्स में भी चेंजेस देखने को मिले थे, तो उन जो पॉलिसी रेट्स चेंज हुए हैं उनका इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी पर ना आए और कैसे हम उसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी इकॉनमी के सामने। क्योंकि जब लास्ट ईयर फेडरल रिजर्व के पॉलिसी रेट्स में चेंजेस देखने को मिले थे, तो ग्लोबल मार्केट में जो हमारी इंडियन करेंसी की वैल्यू है डॉलर के अगेंस्ट, उसमें भी चेंज देखने को मिला था। तो उसका इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी पर ना आए या हम उसको कैसे कम कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी इकॉनमी के लिए, जो हमारा साल 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर है उसमें। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। आई एम श्योर जो पॉइंट्स मैंने इसमें डिस्कस किए हैं वो आपके काम आएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँ आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्पेंड वाइजली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।